जनसंख्या में पंथ संप्रदाय के प्रमाण में अंतर आने से नए देश बन गए, देश टूट गए। जनसंख्या की एक समग्र नीति बने, वो सब पर समान रूप से लागू हो। सबसे ज्यादा कॉन्डोम कौन इस्तेमाल कर रहा? नहीं, ये बताने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे। मोहन भागवत इस पर नहीं बोलेंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जनसंख्या बढ़ोतरी को लेकर कुछ कहा और उसके जवाब में असदुद्दीन ओवैसी ने भी कुछ ऐसा कह दिया कि खबरों की सुर्खियां बनने लगी। लेकिन इस सब के बीच में जिस जनसंख्या बढ़ोतरी को लेकर बात हो रही है, उसे लेकर सरकारी आंकड़े क्या कहते हैं, उन पर भी चर्चा करनी जरूरी है। तो हमने सोचा क्यों ना आपको बताया जाए कि किस समुदाय की जनसंख्या देश में किस दर से बढ़ रही है। क्या इसमें कोई चिंता की बात है या नहीं? चलिए जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। लेकिन आंकड़ों पर बात करने से पहले मोहन भागवत ने जनसंख्या पर क्या कहा और ओवैसी ने क्या जवाब दिया, वो भी विस्तार से सुन लेते हैं। जनसंख्या का असंतुलन हुआ तो 50 साल पहले उसके गंभीर परिणामों को हमने भुगता। और केवल हमारा ऐसा हुआ ऐसा नहीं, आज की तारीख में पूर्व तिमोर नाम का एक नया देश बना, दक्षिण सुदान नाम का नया देश बना, कोसोवो बना। जनसंख्या में पंथ संप्रदाय के प्रमाण में अंतर आने से नए देश बन गए, देश टूट गए। यह असंतुलन जन्मदर एक भाग है उसका, लेकिन जोर जबरदस्ती या छल कपट से, लालच से मतांतरण, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। और जहां सीमा पार से घुसपैठ होती है, वहां घुसपैठ से भी ये होता है। उस संतुलन का भी ध्यान रखना देश हित की दृष्टि से अनिवार्य बात है। और इसलिए जनसंख्या की एक समग्र नीति बने, वो सब पर समान रूप से लागू हो। एक बार बनने के बाद किसी को छूट न मिले और समाज इसको स्वीकार कर ले, इसलिए उसके लिए मन बनाकर उसको लाया जाए, इसकी आवश्यकता है। ये भी देख लो, बोलते पॉपुलेशन, आबादी को कंट्रोल करना है, मुसलमानों की आबादी नहीं बढ़ रही। तुम ना खामा टेंशन में मत ला जाओ, अरे आबादी बढ़ रही, नहीं बढ़ रही, आबादी गिर रही हमारी। बोल रहे ना इतने पैदा हो रहे, नहीं हो रहे, पॉपुलेशन गिर रहा आपका। सबसे ज्यादा टीएफआर आपका ही गिरा, किसी का नहीं गिरा। सबसे ज्यादा कॉन्डोम कौन इस्तेमाल कर रहा? नहीं, ये बताने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे। मोहन भागवत इस पर नहीं बोलेंगे। नहीं, ऐसा नहीं, मैं बता रहा हूं, फैक्ट बता रहा हूं। नहीं, पॉपुलेशन बढ़ रहा। अरे कहां बढ़ रहा मोहन भागवत साहब? आप डेटा रख के बात करो ना, डेटा रख के नहीं बात करेंगे। अब लगे हाथ आंकड़ों की भी बात कर लेते हैं। फर्टिलिटी रेट को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 2022 में जारी किए गए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि जनसंख्या के मामले में भारत में जागरूकता बढ़ी है। भारत में मुस्लिम समुदाय ही नहीं बल्कि तमाम धर्म की महिलाएं पहले की तुलना में कम बच्चों को जन्म दे रही हैं। हालांकि इस सर्वे से ये साफ पता चलता है कि मुस्लिम समुदाय के फर्टिलिटी रेट में पिछले 2 सर्वेस के मुताबिक 9.9% की कमी आई है। पहले जहां मुस्लिम समुदाय का फर्टिलिटी रेट 2.6 होता था, वो अब कम होकर 2.3 रह गया है। हालांकि बाकी धर्मों के मुकाबले ये फर्टिलिटी रेट अब भी ज्यादा है। फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है कि एक महिला औसतन कितने बच्चों को जन्म देती है। और अगर मुस्लिम समुदाय का आंकड़ा देखा जाए तो फिलहाल एक मुस्लिम महिला औसतन 2.3 बच्चों को जन्म दे रही है। 1992-93 में ये सर्वे शुरू हुआ था और तब से लेकर अब तक भारतीयों के फर्टिलिटी रेट में 40% की कमी आ चुकी है। आंकड़ों के मुताबिक तब से लेकर अब तक भारत का फर्टिलिटी रेट 3.4 से कम होकर 2 पर आ गया है। यानी अब एक जोड़ा सिर्फ 2 बच्चे ही पैदा कर रहा है। यानी आंकड़ों की माने तो देश में फिलहाल उतने ही बच्चे पैदा हो रहे हैं जितनों की जरूरत है।
इसे रिप्लेसमेंट लेवल को अचीव करना कहते हैं। हालांकि मुस्लिम जोड़े फिलहाल 2.3 बच्चे पैदा कर रहे हैं, यानी अगले सर्वे तक वो भी रिप्लेसमेंट लेवल अचीव कर लेंगे। लेकिन पिछले 5 सर्वेज का डेटा देखा जाए तो इन सर्वेज में मुस्लिम समुदाय का टोटल फर्टिलिटी रेट 46.5% कम हुआ है, जबकि हिंदुओं के मामले में ये कमी 41.2% दर्ज की गई है। यानी सरकारी आंकड़े ये साफ बताते हैं कि मुस्लिम आबादी भी अब धीरे धीरे सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ही बढ़ रही है। लेकिन न जाने सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक हलकों तक में भी क्यों इस समुदाय की आबादी पर अब भी बात हो रही है। अब इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आप देख रहे हैं अनकट। शुक्रिया।